पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। दिवाली से पहले भोपाल की 70 साल पुरानी बस्ती में अंधेरा छाया हुआ है। बस्ती के लोग उजड़ने के डर से सहमे हुए हैं। सहमे इसीलिए क्योंकि प्रशासन ने उन्हें बेदखल करने का नोटिस जारी कर दिया है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बस्ती के बुजुर्ग और मासूम ये फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें सरकार इंसाफ दे। एक रिपोर्ट आप देखें। इंदिरा गांधी खुली गाड़ी में आती थी जब से रह रहे यहाँ पर। हमारा घर टूट जाएगा तो हम पढ़ेंगे कहाँ पर, लिखेंगे कहाँ पर। मासूम बच्ची शासन प्रशासन के जिम्मेदारों से पूछ रही है कि उनका घर तोड़ दिया जाएगा तो वे कहां पढ़ेंगे। ये तस्वीर दिवाली के ठीक पहले की है। बस्ती के बाहर पोस्टर लगे हैं। इंसाफ की मांग और संघर्ष के दावे किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक कॉलेज के नजदीक 70 साल से आदिवासी बस्ती वन भूमि पर काबिज है। दिवाली के कुछ दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से बेदखली का नोटिस आया, जो बस्ती वालों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दरअसल सीएम हाउस के ठीक बाहर पॉलिटेक्निक चौराहे के पीछे, मानस भवन के पीछे एक बस्ती है, आदिवासी बस्ती, जो 70 सालों से यहाँ रह रही है और अब उन्हें बेदखली का नोटिस आया है। दिवाली के ठीक पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बस्ती का एंट्रेंस है और सबसे पहले आपको ये पोस्टर नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है, हमारी ज़मीन, हमारा वन, हमारा घर कोई नहीं छीन सकता, अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। दूसरा पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है, हम आदिवासी, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम ऐसे कठिन समय में कैसे दिवाली मनाएं और दीप कैसे जलाएं। जाहिर है जब पूरी दुनिया एक तरफ दिवाली की खुशियों में डूबी हुई है और दिए जलाकर दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है और उसके ठीक पहले अगर इस तरीके से एक नोटिस आता है कि आपको बेदखल किया जाएगा, आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा, वो भी तब जब 70 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। एंट्री गेट पर मेरे बुजुर्गों ने अपने किस्से सुनाए। बताया कि यहाँ से इंदिरा गांधी को निकलते देखा करते थे। खैर, बस्ती के अंदर दीवारों पर मशहूर शायर बशीर बद्र के शेर भी लिखे हैं और मासूम बच्चे फरियाद लिए खड़े दिख रहे हैं। विधायक कौन हुए यहाँ से? विधायक वो है सपनानी। हाँ, उनसे बात हुई आप लोग की? उनसे बात हुई, उनने तो बोला था हाँ नहीं टूटेगा, पर वो तो नोटिस पे नोटिस आ ही रही है। तो कह रहे थे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जगह जगह जा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही मतलब हर बार आके परेशान करते हैं कि दीपावली के पहले ही हटा देंगे, बलपूर्वक प्रयास करेंगे। तो ये सब हमारी मैडम केस लड़ रही है, तो हम रुके हुए हैं। नहीं तो एक हफ्ते में इन्हें दे दिया था नोटिस कि तुम्हें हटा देंगे। और अब हमसे कोई चलते नहीं बनता। वो कह रहा है मिल्टियों में घर देंगे, तो हम मिल्टियों में कैसे जा सकते हैं? हमसे नहीं बनेगा। वो फिर दूसरा हमारी मांग गया तो हमारा इतना पैसा लग गया, हम बुढ़े इंसान हैं, तो हमको यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब इस मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व कानून मंत्री यहाँ से विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार बस्ती वालों के साथ नाइंसाफी कर रही है। वहीं भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी कांग्रेस पर बस्ती वालों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। इनको वहीं पे मकान बना के आसपास नहीं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत वो बात कर रहे हैं। वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर मकान बने हैं और उनमें न तो बिजली पानी है, नहीं वहाँ कोई स्कूल है। बच्चे के स्कूल यहाँ पर है, इनके काम धंधे आसपास हैं। ये बेरोजगार भी हो जाएंगे और बच्चों की शिक्षा भी खत्म होगी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो झुग्गी माफिया था और झुग्गी के तथाकथित नेता हुआ करते थे, उनको तकलीफ होती है कि इनका व्यवस्थापन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मोहताज रहेंगे, अभावग्रस्त रहेंगे तो हम पर डिपेंड रहेंगे। लेकिन व्यवस्थापन के बगैर किसी का भी यहाँ से पुनर्वास के बगैर इनका व्यवस्थापन नहीं होगा, ये मैंने कह दिया और जिला प्रशासन उसी पर अड़ेगी। खैर, उम्मीद है आदिवासी बस्ती के लोगों को मुकम्मल इंसाफ जरूर मिलेगा। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और जानकार ये भी बताते हैं कि 2005 के पहले से जो बस गया वो अवैध नहीं कहा जाएगा। वन भूमि पर जिसकी बसाहट है उसको अवैध नहीं माना जाएगा। तो फिलहाल इनका संघर्ष जारी है और इनको उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा और इनको इनकी घर से यहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।